आज विचार क्रांति में हम विचार करेंगे प्रकृति के ऊपर कि हमारे जीवन में प्रकृति का कितना महत्व है। क्योंकि हम जो कुछ भी इस शरीर में लेते हैं, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वो सब कुछ भी हमें प्रकृति से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में वो कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि जो मूर्ख मनुष्य होते हैं वो अपने को कर्ता समझ करके और अहंकार करते रहते हैं। लेकिन प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, यानी कि सब कुछ जो कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं, जो कुछ भी हम प्रयोग में लाते हैं, हर एक तिनके से लेकर के बड़ी बड़ी वस्तुओं तक सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। हम बचपन से ही ये प्रकृति से ही अन्न जो कुछ भी मिलता है, अन्न फल फूल, उसी को खा करके हम बड़े होते हैं। हमारा शरीर इन्हीं सब प्रकृति के पदार्थों से ही चलता है। तो फिर हमें अहंकार किस बात का? जो हम अहंकार करते हैं, अपने आप को कर्ता समझ करके अहंकार के में डूब जाते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो हमें शास्त्रों के वाक्यों को अपने जीवन में उतारना है और जो कुछ भी शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। हम शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। और आनंद की अनुभूति हर एक इंसान को चाहिए, आनंद हर एक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन अधर्म से नहीं मिलेगा, वो तो धर्म पूर्वक ही मिलेगा, अपनी संस्कृति पर चल करके ही मिलेगा। तो हमें अपनी संस्कृति को पकड़ करके चलना है, अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना। कितने भी हम इस प्रकृति में रह करके कितनी भर ऊंचाइयों में पहुंच जाएं, लेकिन हम प्रकृति से जो कुछ भी ले पा रहे हैं वो सब कुछ तो प्रकृति से ही लेते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र है करने के लिए। जैसे एक गाड़ी है, वो गाड़ी का उसको स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वो मालिक के लिए होती है। अगर जब तक मालिक अगर उसको अच्छे से नहीं चलाएगा तो गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ड्राइवर अच्छा नहीं है तो वो गाड़ी कहीं पे भी जाकर के टकरा सकती है, कि कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो वो टकरा सकती है। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर पर निर्भर है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारे पर निर्भर करता है। हमारा कितना भी अच्छा शरीर भगवान ने क्यों ना दे दिया हो, हम बचपन से कितने ही बलवान हृष्ट पुष्ट क्यों ना हो, अगर हम जो हमारे अंदर जो ड्राइवर है, अगर हम स्वयं अपने आप को अगर अच्छे से नहीं चलाएंगे तो समय के अनुसार थोड़ा ही समय कुछ बीतते ही ये शरीर ढलने लग जाता है और ये टूट फूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने वाले जो हम हैं, हम इसको अच्छे से नहीं चला पाए। वैसे ही प्रकृति है, और ये प्रकृति तो भगवान ने बहुत सुंदर बना कर दी है हमें। हरे भरे पेड़ पौधे फूल, इतनी सुंदर प्रकृति है जिसका कोई हम तो एक मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ड्राइंग करता है, बहुत सुंदर सुंदर से चित्र बनाता है, फूलों की ड्राइंग करता है, पेड़ पौधों की ड्राइंग करता है, हम उसको देख करके सोचे कि कितना अच्छा ड्राइंग करता है। लेकिन जब हम वास्तव में इस प्रकृति की ड्राइंग को देखते हैं तो ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम इस प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, हम इस प्रकृति को इसका शोषण ना करें, जहाँ तक हो सके इसकी हम रक्षा करें, इसका रक्षक बने हम इसकी। और
हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये परंपरा आई है कि बीच बीच में कोई कोई जो पर्व आते हैं तो वो उसमें हम पौधों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि हम इसको बचा करके चलें। इससे हमें वायु मिलती है, इससे हमें शुद्ध वायु मिलती है। तुलसी हो गए, पीपल हो गए, इनसे तो हमें 2400 घंटे शुद्ध वायु मिलती है। और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं जो हमारा भरण पोषण करते हैं। तो जो छोटे छोटे फूलों से, पौधों से लेकर के और बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष तक, सबका हमें ख्याल रखना है। जब प्रकृति हमारा ख्याल रखती है, प्रकृति हमारा पोषण करती है, तो हम सबका, हम मनुष्यों का भी तो कर्तव्य बनता है कि हम इसका ख्याल रखें। क्योंकि अगर हम विचार नहीं करेंगे, हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमें कोई छोटा सा कुछ एक घर भी बनाना होता है तो उसमें भी जो भी वृक्ष होते हैं, हम निसंकोच उनको हम काट देते हैं, उनको हम नष्ट कर देते हैं। उनको नष्ट करने से पहले अगर हम एक वृक्ष को नष्ट करते हैं तो उससे पहले हमें 10 वृक्ष लगा लेना चाहिए। यह तो इंसानियत होती है। इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो फिर वो इंसान किस काम का। जहाँ तक हो सके तो हमें बचाना चाहिए इन पौधों को, इस प्रकृति को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि इसी से तो हमारा जीवन निर्भर होता है। यही तो सब कुछ, हम केवल एक निमित्त मात्र है करने के लिए। अगर प्रकृति नहीं रहेगी, ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ये शुद्ध वायु नहीं रहेगी, तो मनुष्य कहाँ रहेगा। क्योंकि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ जो पहला भोजन होता है वो वायु होती है। क्योंकि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, केवल भोजन से नहीं। लेकिन आजकल हम केवल भोजन को ही अपने भोजन समझते हैं। हमारा भोजन वायु भी है, हमारा भोजन जल भी है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ भोजन वायु और जल है। इसीलिए प्रातःकाल उठते ही शुद्ध वायु लेनी चाहिए। हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। हम दौड़ेंगे, प्राणायाम करेंगे, थोड़ा भ्रमण करेंगे, प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल की शुद्ध वायु अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो वो सर्वश्रेष्ठ भोजन है हमारा। हमें समझना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ, जो हमारे शरीर को आवश्यकता है वो वायु की आवश्यकता है। संपूर्ण शरीर हो, सब कुछ हो, लेकिन प्राण वायु सबसे महत्वपूर्ण होती है। और हमें वायु इन पौधों से ही मिलेगी, इसलिए इनकी रक्षा करनी है। इनकी रक्षा हमें हर एक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस भी मनाया जाता है। तो उस जड़ी बूटी दिवस में हम सब अपने घरों में, हम अपने आसपास जहाँ पे भी हम रहते हैं, अपने स्कूल कॉलेजों में भी थोड़ा सा जो गार्डन होता है उसको भी थोड़ा सजा करके रखें, उसमें कुछ पौधे लगा करके रखें, उसको नष्ट ना करें। क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए औषधि का कार्य है। केवल भोजन ही, केवल अन्न ही हमारा भोजन नहीं है, जल वायु भी हमारा भोजन है। और जल और वायु ये सर्वश्रेष्ठ भोजन है मनुष्य के लिए। तो वायु को सर्वप्रथम बचा करके रखना है। और वायु कैसे बचेगी? इन पौधों से तो बचेगी, इन पेड़ पौधों से ही तो बचेगी। तो हमें अगर कहीं आवश्यकता भी पड़े किसी वृक्ष को हटाने की, किसी वृक्ष को नष्ट करने की, तो उससे पहले हमें कई सारे वृक्ष लगाने चाहिए। हम एक वृक्ष को बढ़ने के लिए 5 से 7 साल, 8 साल लग जाते हैं विशाल बनने के लिए। कोई कोई वृक्ष तो 10-10, 15-15 साल के वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष होते हैं, और उसे हम एक दिन में ही नष्ट कर देते हैं। तो उसका पुरुषार्थ, उसमें बढ़ने का पुरुषार्थ तो 5-10 साल का लगा, और हमें नष्ट करने में एक दिन भी नहीं लगता। तो हम ध्यान रखें कहाँ पर हमें आवश्यकता है वृक्षों को काटने की, कहाँ पर नहीं। अगर अति आवश्यकता हो तभी उसको नष्ट करें, लेकिन उससे पहले
हम कई सारे वृक्ष जहाँ पर भी हमारे पास स्थान हो वहाँ पर अवश्य लगाएं। और जो बचा सके, जितने वृक्ष हमें बचा सके, अगर हमें कुछ घर का किसी भी का निर्माण भी करना है तो जितने हो सके हम उतने का बचा करके निर्माण करें। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पहले के हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। पहले अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उस दिन लोग वृक्ष लगाते हैं, उस दिन पौधे लगाते हैं अपने बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आज तो केवल केक काट देते हैं, वो भी काटने का कार्य करते हैं, वो बुझाने का काम करते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। केक काटते हैं, उसके ऊपर मोमबत्ती लगा देते हैं और दिए बुझा देते हैं, उसकी मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देते हैं। ये बुझाना हमारी संस्कृति में नहीं है, काटना हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में तो यज्ञ करना है, यज्ञ करना, पेड़ पौधे लगाना, सबको लड्डू बांटना, सबको मिठाइयाँ खिलाना, ये सब कुछ हमारी संस्कृति में है। तो अपनी संस्कृति को लेकर के चलना, अपने मूल को लेकर के चलना, अपने जड़ को पकड़ करके चलना। अगर जैसे बरगद का वृक्ष होता है, वो बरगद का वृक्ष जितना विशाल आपको ऊपर दिखेगा उतना ही वो नीचे ही उसकी जड़ें होती हैं। तो जहाँ तक हो सके कितना भी हो वो उतना जल्दी नहीं उखड़ता, वो उतना बरगद का वृक्ष कभी इतना जल्दी नहीं गिरता, क्योंकि उसकी जड़ें उतनी ही नीचे मजबूत होती हैं। जैसे पॉपुलर कई वृक्ष होते, थोड़ी सी भी अगर आंधी तूफान आता है वो गिर जाते हैं, लेकिन बरगद का वृक्ष आप नहीं देखे होंगे इतना जल्दी गिरते हुए, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उसकी जड़ें अंदर तक, जितनी वो ऊपर बढ़ता है उतना ही वो नीचे भी जाता है, तो अपनी जड़ को मजबूत करके रखता है। वैसे ही मनुष्य, अगर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हम संस्कृति को, अपनी जड़ को पकड़ के रखेंगे तो हम बिखरेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। हम अपनी संस्कृति को बचा करके रखें, और हमारी संस्कृति में है पेड़ पौधों वृक्षों, इनको बचा करके रखना, अपनी संस्कृति पर चलना, अपनी संस्कृति पर कार्य करना। और मनुष्य का ये कर्तव्य ही होता है। मनुष्य मननशील होता है, मननशील होने के कारण से इसको मनुष्य नाम दिया गया है। बाकी तो जो हम जाति अलग अलग करते हैं, कोई ब्राह्मण जाति, कोई क्षत्रिय जाति, वो तो कार्य के अनुसार है, उसका वर्णन किया जाता है, उसका वर्गीकरण कार्य के अनुसार होता है। कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई ब्राह्मण, वो उनके जो जो कार्य है उसके अनुसार तो वर्गीकरण है। लेकिन जो हम सब एक जाति, एक मनुष्य जाति है। हम सर्वप्रथम हम प्रकृति में, इस धरती पर जब हम आते हैं तो मनुष्य के रूप में हम आते हैं। तो मनुष्य इसीलिए हमें कहा गया है क्योंकि हम मनन करें, हम हर एक परिस्थिति के अनुसार चिंतन करें, अपनी सभ्यता के अनुसार चिंतन करें, अपनी संस्कृति को बचा करके रखें, अपनी परंपरा को बचा करके रखें, अपनी धर्म को बचा करके रखें। हम धर्म के अनुसार कार्य करें, हम अधर्म के मार्ग पर न चलें। अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। एक तो साधारण से माता पिता भी माफ नहीं करते। अगर कोई बच्चा कुमार्ग पर चलता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो साधारण से माता पिता भी उस बच्चे को माफ नहीं करते, उस बच्चे को सही मार्ग दिखाते हैं। तो वैसे ही हमें भी भगवान परमात्मा सही मार्ग दिखाने का प्रयास तो करता है, लेकिन हम उसकी बातों को सुन नहीं पाते, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम इतने अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, इतने कुमार्ग पर लिप्त हो जाते हैं कि उसकी आवाज़ हमें सुनाई ही नहीं देती। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें से हमें दो आवाज़ आती हैं। अगर हम कोई अधर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं तो उस समय हमें ज़रूर हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं करूं ना करूं। हमें ज़रूर पता होता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। अगर किसी व्यक्ति को
जो उतना जानता है उतना अगर जीना शुरू कर दें हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उसमें से हम जीते कितना है, बहुत थोड़ा सा। इस कारण से हमारा पतन होने लग जाता है। हम मनुष्य जीवन में रहते हुए भी पशु की तरह जीवन जीने लग जाते हैं। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला है। अब मनुष्य, जैसे मैंने कहा, जो मनन करता है, चिंतन करता है, जो विचार करता है, वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो मनन करता है। हर एक कार्य सोच समझ करके करता है, हर एक कदम सोच समझ करके उठाता है। तो हम सोच समझ करके उठाएं, सोच समझ करके करें, अपनी प्रकृति की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। यही तो मनुष्य का धर्म है। बाकी खाना पीना, इस जीवन तो ऐसे कट ही जाएगा, चाहे आप कुछ करें या चाहे ना करें। एक 2 वक्त की रोटी और एक 2 गज की ज़मीन तो हर एक व्यक्ति को मिल जाती है। पशु पक्षी भी कहीं पेड़ पर या कहीं पे भी अपना स्थान जमा लेते हैं, उनका भी जीवन कट जाता है। वैसे हम सब का भी जीवन कट जाएगा, जीवन तो सभी का कट जाता है। जैसे एक पेड़ पौधे हैं, उसकी पत्तियां आती हैं, झड़ जाती हैं, फिर दोबारा आती हैं, फिर झड़ जाती हैं। वैसे तो हमारा भी जीवन है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जीवन तो ऐसे ही है जैसे मनुष्य वस्त्र चेंज करता है, एक वस्त्र उतार करके दूसरे वस्त्र पहनता है, वैसे ये आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर को धारण करती है। तो शरीर जीवन तो बीत ही जाएगा। जीवन बीतने में जितना अब हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये तो हर क्षण बीत रहा है, हर दिन बीत रहा है। लेकिन जीवन के साथ साथ हमें करना क्या है, इस जीवन को सार्थक कैसे करना है, मनुष्य को के जीवन को हमें कैसे सार्थक करना है, वो हमें विचार करना है। हम कितने लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, हम कितने लोगों की मदद कर पा रहे हैं, हम इस प्रकृति को क्या दे पा रहे हैं, इस अपने जीवन से हम क्या दे पा रहे हैं, इस पर विचार करना है। हम किसी का अगर भला नहीं कर पाते तो हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, जरूर चिंतन करना चाहिए। अगर हम अपने हाथों से किसी की मदद नहीं कर पा रहे तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अगर चिंतन में लाएंगे, मनन में लाएंगे, तो मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जिसके कंट्रोल में सब कुछ होता है। कितने भी बड़े बड़े महारथी जीव क्यों ना हो, हाथी, शेर जैसे कोई भी कितने भी बलशाली जीव हैं, लेकिन सब कुछ, सारे जीव, सभी प्राणी मनुष्य के बस में होते हैं। एक शेर भी, एक हाथी भी मनुष्य के बस में होता है, उसको कंट्रोल करने वाला मनुष्य ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य मनन करता है, उसके अंदर एक जो विशेष गुण है वो बुद्धि का गुण है, विवेक का गुण है। एक बुद्धि, एक विवेक मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो हम कितने भी इस प्रकृति पर रहते हुए, इस सृष्टि पर रहते हुए अगर हम भौतिक उन्नति कर लेते हैं, कितनी भी भौतिक उन्नति क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी हम सब कुछ को करते हुए इस प्रकृति को और परमात्मा को ध्यान में रखना है। क्योंकि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं हम स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, इसमें प्रकृति का सहयोग है, इसमें ईश्वर का सहयोग है, इसमें हमारे आगे पीछे रहने वाले जितने भी हमारे लोग हैं आसपास, उन सब का सहयोग है। तो इन सबके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं, सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारा केवल हमारा ही एक अस्तित्व नहीं होता, ये पूरी प्रकृति का अस्तित्व है, प्रकृति का पूरा सहयोग है। तो इसमें हमें अहंकार की क्या करना। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक घर बनता है, एक घर बना, उसके ऊपर छत होती है। अब वो छत अहंकार करने लग जाए, छत कि मैं नीचे सबसे ऊपर हूँ, तो मैं ऊपर नहीं हूँ, उसके ऊपर दूसरी भी छत बन जाएगी तो नीचे हो जाएगा। तो वैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम एक दायरे में रहते हुए, अगर हम छोटे से दायरे में रहते हैं
तो अगर हम वहाँ से उन लोगों से थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़ गए तो हमें अहंकार किस बात का, क्योंकि हमसे ऊपर और भी कोई आने वाला है, वो होते ही रहते हैं, हमसे ऊपर और कोई होता ही है। तो हमें अपनी वाणी से, हमें अपने कर्तव्यों से, हमें अपने कार्यों से किसी को कष्ट ना पहुँचे, इसका मनन करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। और जितना हो सके तो हम सहायता करें, मदद करें। तो हम इन सब के प्रति दया का भाव रखें। जब हम एक वृक्ष के प्रति दया का भाव रखेंगे, एक पेड़ पौधे के प्रति दया का भाव रखेंगे, वैसे ही फिर हम हर प्राणी के प्रति दया का भाव रखेंगे और दया रखेंगे, सबकी मदद करते हुए चलेंगे, तभी तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। हम कहने लग जाते हैं जो कुमार्ग के मार्ग पर चलते हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो बहुत सुखी दिखाई देते हैं। वास्तव में वो सुखी नहीं होते। एक छोटे से भी अधर्म का कार्य करके उनके अंदर बहुत विचलन सी होती है। आप स्वयं से अपने आप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है, कोई अगर एक घर में एक वस्तु ही टूट जाती है, एक कोई कांच का गिलास हो और जल्दबाजी में उसको हम उस धक्का लग जाए और टूट जाए, वो तो कितना भय सा प्रतीत होता है कि घर में माता जी को पता चलेगा, पिताजी को पता चलेगा तो डांट लगाएंगे, क्योंकि वो गलती से ही लग गया, हमने उसको जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी वो गलत कार्य हो गया, नुकसान हो गया, तो हमें बहुत अंदर से भय सा प्रतीत होता है। छोटा बच्चा कुछ तोड़ दिया, उसको इतना भय प्रतीत होता है। तो हम अपने स्वयं के जीवन से देख लें, जब हम एक छोटी छोटी वस्तुओं को अगर हमसे नुकसान हो जाता है तो हमें भय प्रतीत होता है। और जो व्यक्ति इतना गलत काम करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, संस्कृति को विध्वंस कर देते हैं, अपने धर्म का नाश कर देते हैं, तो उनको भय नहीं होता क्या? होता है। वो भय में रहते हैं, वो चैन से नहीं रहते, वो आनंद में नहीं जी पाते। इसलिए हमें तो अपने धर्म को लेकर के चलना है, अपनी संस्कृति को लेकर चलना है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोक उन्हीं का अनुसरण करता है जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं का लोग अनुसरण करते हैं। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हैं, जो हमारे संस्कृति को के संवाहक हैं, उनके पथ पर हमें चलना है। हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं, हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनके मार्ग पर चलना है और हमें वैसे ही वर्तना है जैसे उनका जीवन होता है। और हम जैसे वर्तेंगे वैसे ही तो हमारी आने वाली पीढ़ी वर्तेगी। हमें अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके जाना है जो हमसे वो सीखें। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि वो हमसे सीख पाएँ, हमारे बताए हुए मार्ग पर चल पाएँ, हम उनको कुछ दे पाएँ, इस प्रकृति के लिए हम कुछ कर पाएँ। बाकी तो हम सब कुछ जो भी करते हैं तो सब प्रकृति के सहयोग से ही करते हैं, हमारा स्वयं का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिया हुआ है ये परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा के ही वजह से हम सब करते हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ परमात्मा के इस प्रकृति के सहयोग से करते हैं। इसलिए हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और प्रातः उठते ही और सायं पर्यंतम परमात्मा की को धन्यवाद देते हुए, और एक ड्राइवर की तरह, जैसे एक ड्राइवर मालिक के लिए अपना पूरा दिन लगाता है, वैसे ही हमें एक परमात्मा के लिए अपना पूरा दिन लगाना चाहिए, इस प्रकृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करना चाहिए। ओम नमो नमः।